जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी है वो है चलाक हिरन की कहानी। चलाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेज़ी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरे खाने पीने की चीज़ों को लेकर घूम रहा था। अच्छा, अगरचे वो बहुत छोटा था मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चलाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चलाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चलाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चलाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते में थोड़ा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, ये ही है बादशाह का खाना। चलाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता, इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि इसे कोई और खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूँगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके। ठीक है चलाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चलाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आह थू करता रह गया। इसे चलाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने इसे मज़ा देने का फ़ैसला किया। वो जानता था कि अगरचे हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है, मगर इसकी रफ्तार इससे ज़्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चलाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर इसने चलाक हिरन को पकड़ लिया जाकर। चलाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चलाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नज़र आया। इसने कहा, मगर चीते, मैं आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चलाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजा कर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्से होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़रब लगा कर देखूँगा, ज़रा सा चोट पहुँचा कर देखूँगा, सिर्फ एक मरतबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। चीते ने फरमाइश की। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो, ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना आ सके। ठीक है चलाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चलाक हिरन फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। वो, वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़ गया। इसे हाथ से एक ज़रब लगाई। बज़र्र! अब क्या था, सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आई और चीते को काटना शुरू हो गई। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्से में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चलाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फिर दौड़ लगाई और तेज़ी से चलाक हिरन का पीछा करते करते इसको पकड़ लिया। अब देखते हैं क्या हुआ। चलाक हिरन, तुमने 2 मरतबा मुझे बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। तुम किसी सूरत अब बच ही नहीं सकते। चीते ने गुस्से में आकर कहा। चलाक हिरन ने फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजदहा नज़र आया। वो अपना जिस्म लपेट कर मज़े से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चलाक हिरन ने अस्तहे की तरफ इशारा किया। इसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासर हुआ। देखो चलाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहन कर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया तो कि इनकी बेल्ट किसी और ने पहनी थी, तो बस बहुत बुरा होगा, तो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो फिर मुझे भागने दो, ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना आ सके। इस दफ़ा फिर हिरन ने चालाकी लगाई। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाज़त दे दी। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट! चीते ने ये कहा और लपक कर अस्तहे को उठा लिया। अभी इसने खड़े होकर बड़े फ़ख्र से वो बेल्ट अपनी कमर में लपेटी
असदहा पहले तो कुछ ना समझ ना सका कि ये हो क्या रहा है। फिर अचानक इसने बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतने बड़े को देख कर डर गया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद कभी चीते ने हिरन की तरफ भूखी नज़रों से देखने की कोशिश नहीं की। चालाक हिरन ने चीते को इतनी बुरी तरह डराया कि उसने कभी इसकी तरफ देखा ही नहीं आंख उठाकर, और इस तरह हिरन अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मज़े मज़े की कहानियाँ, मज़े मज़े की स्टोरीज़, फ़नी स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, फेरी टेल्स, प्रिंसेस स्टोरीज़, हर तरह की स्टोरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।